अस्सलाम वालेकुम। सर जी, आज जो हमारी वीडियो का मौजू है वो एक छोटा सा मौजू है। तो वो मौजू है कि बच्चों को दूध कैसे छुड़ाया जाए और कब छुड़ाया जाए। कि मैंने महसूस किया पिछले चंद दिनों में कुछ लोगों ने सवाल किए कि मैंने उनसे पूछा, उनके बच्चों को पेचस वगैरह लगे हुए थे और उनके मामलात कुछ ख़राब थे। तो उनसे पूछा कि मतलब आपके बच्चे क्या उनका पोजीशन है, क्या स्टेटस है। तो वो कहते हैं ये बच्चा हो गया 6 माह का, अभी भी माँ के नीचे से दूध पीता है। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे कि जिनके बच्चे 8 माह के हो गए हैं, अभी भी वो माँ के नीचे से दूध पीते हैं। अच्छा, बात यह है कि दूध कोई बुनियादी खुराक तो है, लेकिन ये सारी ज़िंदगी की खुराक नहीं है। ये इसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है। छोटे बच्चों को क्योंकि हड्डियाँ उनकी बाड़ी होती हैं तो कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होती, तो एनर्जी भी उन्हें मिल जाती है, कैल्शियम भी मिलती है, इसमें प्रोटीन भी मिलती है उन्हें। तो वो उनके लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैदा नहीं बना होता। तो मैदा बनेगा तो वो ठोस ग़िज़ा हज़म करेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम दूध को समझ लेते हैं कि ये जैसे बड़ी बुनियादी खुराक है और ये सारी ज़िंदगी चलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चलनी चाहिए। तो ये तस्वर गलत है। जितनी जल्दी हम बच्चों को ठोस ग़िज़ा पे ले आते हैं, वो बेशक इंसान के बच्चे हों या बकरियों के बच्चे हों, उतना ही ज़्यादा उनकी हमें ग्रोथ मिलती है और वो उतना ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। उनका उतनी जल्दी मैदा बन जाता है और इतनी ज़्यादा उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बन जाती है। तो बीमार कम होते हैं और उन्हें पेचस कम लगते हैं, शरह अमवात काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। तो इसलिए अपने ज़हन से ये तस्वर थोड़ा सा इसको हमने बेहतर करने की ज़रूरत है कि दूध ज़्यादा मतलब अरसा जानवरों को हम पिलाएं। दूध असूली तौर पे बच्चे को, बकरी के बच्चे को 100 दिन पिलाना चाहिए, यानी कि 3 माह और 10 दिन। अब उसका तरीकाकार क्या होता है? ये होता है कि आपने 2 टाइम ही दूध पिलाना है। हाँ, अगर बड़ी शदीद गर्मी में बच्चे पैदा हो गए हैं तो आप उन्हें पहला हफ्ता जो है ना वो 3 टाइम पिला लें, सुबह दोपहर शाम। अगर सर्दी में पैदा हुए हैं तो फिर 2 टाइम ही पिलाएं, सुबह शाम। अच्छा, शाम को हमेशा याद रखें कि बच्चे को जब आप दूध पिलाएं, छोटे बच्चे को खासतौर पर जो पहले 2-3 हफ्ते के होते हैं, उन्हें शाम के वक्त दूध पिला के कभी भी आपने किसी एक टोकरे के नीचे या किसी पिंजरे में नहीं रख देना। उन्हें शाम होने से एक आधा घंटा पहले दूध पिलाएं, ताकि वो थोड़ा भाग दौड़ कर लें और उनका दूध हजम हो जाए, वरना उन्हें पेचस लग जाएंगे। अच्छा, पेचस लगेंगे तो मिनरल्स उनके सारे वो पेचस किसे ज़ाया हो जाएंगे और फिर वो उनके बचने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए आप बच्चों को सर्दियों में सुबह शाम 2 टाइम दूध पिलाएं, गर्मियों में पहले 1 हफ्ता 3 टाइम दूध पिला लें। गर्मी ज़्यादा होती है, बच्चों के डिहाइड्रेट होने का खतरा होता है, क्योंकि वो पानी भी नहीं पीते छोटे ज़्यादा बच्चे। गर्मी में अमूमन 2-3 दिन का बच्चा भी पानी पीने लग पड़ता है जब गर्मी होती है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं तो वो नहीं पी पाते पानी। यहाँ बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम ध्यान नहीं करते, जानवरों के बर्तन बड़े होते हैं, छोटों के बर्तन ही नहीं होते पानी की, तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो इसलिए पहले हफ्ते तो एहतियात करनी चाहिए उन्हें, 1 हफ्ता कमोबेश 3 टाइम दूध पिलाएं और उसके बाद फिर उन्हें भी 2 टाइम पिलाएं। अच्छा, जब बच्चा हो जाए ना 1 हफ्ते का, तो उसके आगे आप वंडा शंडा पीस के लाजमी रखें, 2-4 दिन चोकर रखें। चोकर बकरियों को निस्बतन आपके यहाँ मीठा महसूस होता है, वो ज़्यादा शौक से खाते हैं जानवर। तो चोकर रखें कुछ दिन, उसके बाद वंडा बारीक पीस के रख दें। जब वो 2 हफ्ते के हो जाए तो उनके आगे लूसन वगैरह भी रख दें, या लूसन के खुश्क पत्ते रख दें। याद रखें, सब्ज़ा कभी भी जानवरों को, बकरियों के बच्चों को नहीं देते, खुश्क करके देते हैं। तो क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा पत्तों में होती है, इसलिए कोशिश करें कि पत्ते उनके सामने रखें। वंडा पीस के रख दें जब 1 हफ्ते के हों। जब 2 हफ्ते के हो जाए तो उनके सामने लूसन के पत्ते रख दें बर्तन में, और पानी भी रख दें। तो पानी तो गर्मियों में दूसरे दिन रख देना चाहिए, सर्दियों में बेशक आप हफ्ता भी ना रखें, कुछ नहीं होता। लेकिन यह है कि रख देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, ताकि बच्चे पानी पीने लग जाए, बच्चे ठोस ग़िज़ा खाने लग जाए, उनका मैदा बन जाए और जल्दी हो जाए ना। आपका टारगेट है 100 दिन में दूध छुड़ाने वाला, वो आपका मुकम्मल हो जाए। अच्छा, 100 दिन में दूध छुड़ाते कैसे हैं कि जब बच्चा 3 महीने का हो जाए, यानी 90 दिन का हो जाए, तो आपने उसका 1 वक्त का दूध छुड़ा देना है। मतलब आप सुबह शाम पिला रहे हैं ना, आप 1 वक्त का दूध छुड़ा दें, उसका सुबह का दूध छुड़ा दें या उसका शाम का दूध छुड़ा दें, कोई 1 वक्त का दूध छुड़ा दें। अच्छा, सिर्फ एक टाइम उसे दूध पिलाएं, वो जब वो 90 दिन का हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आस्ता आस्ता आपने उसका 1 टाइम का दूध भी कम करते जाना है, तो 10 दिन में वो भी छुड़ा दें। दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि जब 90 दिन का हो जाए
तो आपने दोनों टाइमों का दूध कम पिलाना शुरू कर देना, मतलब कि आपने आधा आधा दूध उसे पिलाना है, और फिर कम करते करते 10 दिन में उसका मुकम्मल दूध छुड़ा देना है। तीसरा तरीका यह है कि आपने एक टाइम का दूध जो है ना उसको कम करना शुरू कर देना है, एक वक्त के दूध को। मतलब अगर वो आधा किलो पीता है एक टाइम, तो आपने उसे 1.5 पाव पिला देना है, अगले दिन मजीद 100 ग्राम कम कर देना है या 200-300 ग्राम कम कर देना है। अच्छा, 5 दिन में आपने एक टाइम का दूध जो है ना वो काम करते करते ख़त्म कर देना है। फिर अगले 5 दिन में आपने दूसरे टाइम का दूध भी ख़त्म करते करते वो ख़त्म कर देना है। ये सारे काम करने का मकसद ये है कि जानवर तनाव में ना आए। जब बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है ना, तनाव में आता है, तो फिर उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बड़ी मुतासर होती है। और आपको पता है जिस्म में तो बेशुमार लाखों करोड़ों जरासीम पहले इंतज़ार कर रहे होते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो, जानदार कोई भी हो, इंसान हो या हैवान हो, तो वो उस पर हमला कर दे और उसे बीमार कर दे। इसलिए जब जानवर तनाव में आते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, तो वो बीमार होने का खदशा उनका बढ़ जाता है। तो तनाव को हमने फार्मिंग में कम से कम रखना है। तो इसलिए जब आप एक तो 3 माह 10 दिन से ज़्यादा बच्चे को दूध न पिलाएं। इसके बाद अगर आपने पिलाना है तो वो आप बकरी का दूध निकाल लें और फीडर वगैरह में, फीडर पे से भी ना पिलाएं 3 माह के बाद, तो वैसे आप उसे उसके सामने रखें पी जाएगा, या बोतल पे लगा दें उसे, इससे ज़्यादा न पिलाएं। वैसे भी बच्चों के दांत बड़े हो जाते हैं तो वो थन हवाना भी माँ को तकलीफ काफ़ी होती है, क्योंकि बड़ी ज़ोर से टक्करें मारते हैं दूध पीते हुए माँ को, हवाने को ऐसे ज़ोर से ऊपर टक्कर मारते हैं, तो वो बकरी के हवाने में साड़ू आने का भी खतरा होता है। इसलिए कभी भी 3 माह से ज़्यादा बकरी को बच्चे को दूध ना पिलाएं माँ के नीचे से। 3 माह 10 दिन तक एंड उसका ख़त्म करवा दें। अगर उसके बाद पिलाना है आपने तो उसका दूध निकाल लें, तो बर्तन में उसे पिला दें। तो ये छोटी सी हमारी आज की वीडियो थी कि जो बंदे हम दूध ही कोई सारा कुछ समझते हैं, ठोस ग़िज़ा को देर से शुरू करते हैं या करते ही नहीं, या ठोस ग़िज़ा शुरू करते ही नहीं, सब्ज़ शुरू कर देते हैं, सब्ज़ चारे वगैरह। तो ये बकरियों की खुराक ही नहीं है सब्ज़ चारे। खुराक वही है थोड़ा सा, जैसे हम गंदम जब खुश्क होती है बरसात में, खुश्क गंदम पिसवा के तो फिर रोटी बना के ऊपर घी लगा के खाते हैं। तो जब वो दूध या गंदम होती है या गीली होती है उस वक्त क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमारी खुराक खुश्क है। अगर हमने उसे गीला करना है या नरम करना है तो हमने उसे शीरा लगाना है या ऑयल लगाना है, ऐसी चीज़ों से पानी नहीं लगाते। तो इसलिए बकरियों को भी हम पानी वाली खुराक नहीं दे सकते। वही खुराक जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें मॉइस्चर 10-12 होता है, जैसे 10-12 मॉइस्चर पे मकई गंदम ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, और उसी मॉइस्चर पे हम पिसवा के इस्तेमाल करते हैं। वही मॉइस्चर बकरियों को चाहिए। इससे ज़्यादा अगर नमी का तनासब होगा उनकी खुराक में, अजनास में या उनके चारे में, तो वो बीमार होंगी। जिस तरह हम इससे ज़्यादा तनासब वाला खाना खाएं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए याद रखें कभी भी बकरियों को सब्ज़ चारा ना दें, चारा खुश्क करके दें। चारे में सिर्फ परसीन, लूसन, जंतर, स्टाला, रिजका, इस तरह की चीज़ें दें। ये जो होती है ना मकई, उसके अलावा ज्वार, चरी, बाजरा, इस तरह की चीज़ें बकरियों को ना दें। ये गाय भैंस की खुराक है, बकरी की खुराक नहीं है। तो बच्चे को जल्दी से जल्दी आप वनडे पे लगाएं, खुश्क लूसन पे लगाएं, पत्ते उसे दें, प्रोटीन उसमें ज़्यादा होती है। 22-24 प्रोटीन आएगी तो उसका मैदा जल्दी बनेगा। तो फिर वो 3 महीने में या 3 महीने 10 दिन में बासानी दूध छोड़ देगा, अगर तनाव का शिकार नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छी खासी खुराक खा रहा होगा। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें ये बताया गया कि बच्चों को कैसे मतलब मैनेज करना है। जब गोट फार्मिंग में आपने बच्चे मैनेज कर लिए तो समझिए आप फार्मर बन गए। बच्चे मर जाते हैं तो सारा काम तबाह हो जाता है। तो इसलिए बच्चों की बड़ी हिफाजत करें, जल्द से जल्द उन्हें ठोस ग़िज़ा पे लगाएं और फिर आस्ता आस्ता बड़े तरीके के साथ उनका दूध छुड़वा दें ताकि वो किसी किस्म के तनाव का शिकार ना हो। तो ये थी हमारी वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।